आखिर टीचर की गलती की सजा स्टूडेंट क्यों भोगते हैं? यह एक बड़ी और सरप्राइजिंग अपडेट है, या यूं कह लीजिए कि इससे बड़ी अपडेट आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती, और वह भी एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड है। तो सभी स्टूडेंट को जाननी चाहिए थी। इवन ये न्यूज़ तो पहले ही दिन सभी को जाननी चाहिए थी, लेकिन मुझे ही बाद में पता चला जब ब्रीफिंग की गई टीचरों को, और कहा गया कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई स्टूडेंट अपने जो आंसर शीट सीआईएससी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उसमें किसी तरह के रिडंडेंट या एरर वाले डेटा फिल करते हैं, मसलन नाम को लेकर, नाम उसके कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या व्हाटएवर जो भी उसने लिखा है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, एग्जामिनेशन का सेशन, एग्जामिनेशन का डेट या फिर कुछ भी, तो इसके लिए केवल और केवल स्टूडेंट जिम्मेवार नहीं है, और उसके आंसर शीट का इवैल्यूएशन नहीं रोका जाएगा। मतलब कि उसके आंसर शीट की चेकिंग होगी, कॉपी की चेकिंग होगी। पहले तक ऐसा होता आया था कि कई सारे जो आंसर स्क्रिप्ट है वेग होने के कारण बहुत कंफ्यूजन होते थे एग्जामिनरों को, टीचरों को, और जितने भी इस प्रोसेस से जुड़े हुए हिस्से थे या पार्ट थे। लेकिन अब कहा गया है कि इसकी जिम्मेवारी उन इन्विजिलेटरों की बनती है जो कि उस एग्जामिनेशन हॉल में डेपुटेड है, और वह इक्वली मोर रिस्पॉन्सिबल है। इवन कहा गया कि 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचरों की ही है कि वे जब भी कॉपी की चेकिंग कर रहे होंगे, उस पर अपने इनिशियल को पुट कर रहे होंगे, उसके दौरान एडमिट कार्ड से अच्छी तरह से मिला लें। उस हॉल टिकट में लिखे गए सारे स्पेलिंग को उस आंसर शीट में मेंशन होने चाहिए, सभी डिटेल्स और सभी डेटा भी एज इट इज रहने चाहिए। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ियां होती हैं उस कंडीशन में इन्विजिलेटर रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा जो केस देखने को मिला है कि कई सारे हॉल टिकट में कुछ कुछ गड़बड़ियां थी, जैसे मेरे एग्जामिनेशन सेंटर वाले हॉल टिकट में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट और एक बच्ची थी, उसके गड़बड़ियां थी। तो इस कंडीशन में बताया ये जाता है कि अब तो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में किसी तरह के करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट कैसे करेक्शन कर सकता है। इसलिए वह एरर वाला जो हॉल टिकट होगा यानी कि एडमिट कार्ड, वही मेंशन होगा स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट में, बाद में करेक्ट किया जाएगा। और इसको लेकर सीआईएससी को जो भी स्टूडेंट जिस स्कूल से होंगे, आमतौर पर ये होम सेंटर होते हैं, तो उसके प्रिंसिपल या फिर एग्जामिनेशन इंचार्ज प्रिंसिपल को रिकमेंड करेंगे, और प्रिंसिपल इस बात को सीआईएससी को भेज के देन एंड देयर करेक्शन करवाएगी। यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर को अच्छी तरह से मेंशन करने हैं, सब्जेक्ट कोड, जितने भी डिटेल है जो आंसर स्क्रिप्ट में रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट के द्वारा, उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी स्टूडेंट की ओर से होती है तो उनको बहुत ज़्यादा अब रिस्पॉन्सिबल माना नहीं जाएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी गड़बड़ियां अब पकड़ी जा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बाद में आके इम्पेशेंट होके कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को भी जब गलती हो जाए, सपोज कीजिए, और आपने देखा कि आपके इन्विजिलेटर ने नहीं रीचेक किया हुआ है, तो उस कंडीशन में उस एग्जामिनेशन के बाद आप अपने प्रिंसिपलों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या आपकी जानकारी हो गई लेट आवर में, मतलब आप घर चले गए और आपकी जानकारी हो गई, तो देन एंड देयर अपने एग्जामिनेशन इंचार्ज को या प्रिंसिपल को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दे, या फिर अगले दिन भी आपके 24 घंटे के अंदर एरर पता चल जाएंगे तो उसको आप इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि जो आंसर स्क्रिप्ट है इंटर स्टेट चेकिंग होनी है, कॉपी की चेकिंग होनी है, तो उसके लिए एक तो आंसर स्क्रिप्ट उसी सेंटर पर रहेंगे या उसी टाउन के किसी सेंटर पर रहेंगे। तो ये डेटा का जो एरर होगा उसको बता देने पर कि कहाँ पर वो एरर है, वो जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको देख के प्रोविजन वाइज निकाला जाएगा और उसके हिसाब से उसमें करेक्शन किया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को यहाँ पर इम्पेशेंट होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे 3 से ज़्यादा मसले तो मेरे सेंटर पर ही पिछले दिनों ही, तो एक दिन पहले आए जब कॉमर्स का पेपर था, और उसके बाद से ये लगातार ऐसे कई सारे एरर आ रहे हैं जब इन्विजिलेटर ने बाईपास कर दिया था। तो टीचर की गलती ज़्यादा मानी जाएगी और उनके लिए बहुत सारे पेनाल्टी की व्यवस्था है। यही बात कॉपी चेकिंग में होने जा रही है।
तो इन बातों को बने रहिए, जानिए और अवेयर होना है। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।